Hello class. Today we will start chapter 9 in science. Chapter 9 है फूड एंड क्लीनलीनेस, भोजन और स्वच्छता. फूड मीन्स भोजन होता है और क्लीनलीनेस मीन्स स्वच्छता, है ना, साफ सुथरा. भोजन और स्वच्छता. लेट्स नो, चलिए जानते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे. अबाउट द नेम्स ऑफ डिफरेंट ईटिंग टाइम्स. हम लोग किस किस समय भोजन करते हैं उसका नाम जानेंगे. अबाउट द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फूड. फूड हमें कहां कहां से प्राप्त होता है ना, उसका सोर्स के बारे में जानेंगे. ठीक है, फूड मीन्स भोजन. भोजन हमें कहां कहां से मिलता है इसके बारे में जानेंगे. अबाउट हाउ टू लिव क्लीन एंड हेल्दी. और कैसे हम साफ सुथरा और स्वस्थ रहेंगे. ठीक है, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके. फूड इज वेरी इसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी टू ग्रो. फूड मीन्स भोजन. इज वेरी इसेंशियल, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है. फॉर ह्यूमन बॉडी, किसके लिए, तो मानव शरीर के लिए. और किस लिए, टू ग्रो यानी वृद्धि करने के लिए. मानव शरीर की वृद्धि के लिए भोजन जो है वो बहुत ही आवश्यक है. समझ में आ गया. इट गिव्स अस एनर्जी टू डू डिफरेंट वर्क्स. इट गिव्स अस एनर्जी, ये हमें क्या देता है, ये हमें एनर्जी देता है, यानी हमें ताकत देता है. किस लिए, टू डू डिफरेंट वर्क्स. अलग अलग काम करने के लिए हमको ताकत देता है. जब हम खाना खाते हैं तो उससे हमको ताकत मिलता है और हम अलग अलग प्रकार का काम कर सकते हैं. ठीक है. देयर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फूड. फूड के कई स्रोत हैं, है ना, यानी कि हमको भोजन बहुत चीजों से प्राप्त होता है. फर्स्ट है फूड फ्रॉम प्लांट्स. पौधों से भोजन प्राप्त होता है. ठीक है ना, हमें भोजन कहां से मिलता है, पौधों से. वी टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड पल्सेस फ्रॉम प्लांट्स. वी टेक फूड, हम लोग भोजन कहां से प्राप्त करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स. पौधों से जब हम भोजन प्राप्त करते हैं तो उसका फॉर्म क्या होता है, फ्रूट्स, यानी उससे हम फल प्राप्त करते हैं. वेजिटेबल प्राप्त करते हैं, सब्जियां. ग्रेन्स यानी कि अनाज. एंड पल्सेस, और दालें हमें मिलता है. ठीक है, ये हम भोजन के रूप में अपनाते हैं. सम आर इटन रॉ लाइक ड्राई फ्रूट्स एटसेट्रा. सम ऑफ इटन रॉ, कुछ को हम लोग कच्चे खाते हैं, है ना, बिना पका के ही खाते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स. ठीक है. वाइल सम आर आफ्टर कुकिंग सच एज पल्सेस, राइस एटसेट्रा. जबकि हम कुछ को पकाने के बाद खाते हैं ना. आफ्टर कुकिंग यानी पकाने के बाद खाते हैं, जैसे कि पल्सेस, दाल, राइस, चावल एटसेट्रा आदि. दाल को, चावल को हम लोग बिना पकाए नहीं खा सकते हैं. ठीक है. अब है फूड फ्रॉम एनिमल्स. हम फूड कहां से प्राप्त करते हैं, एनिमल से भी हम फूड प्राप्त करते हैं ना, मतलब जानवरों से भी हमें, जंतुओं से हमें भोजन मिलता है. वी गेट मिल्क, एग्स, मीट, फिश, सी फूड एटसेट्रा फ्रॉम एनिमल्स. जानवरों से हमें क्या क्या मिलता है, हम उससे दूध प्राप्त करते हैं, अंडे मिलता है हमें उससे, मांस मिलता है, फिश मछली, सी फूड यानी कि सी से हमको जलीय जीव जो होते हैं वो या फिर नमक प्राप्त करते हैं. ये सब हमें जंतुओं से प्राप्त होता है. ठीक है. नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड. फूड के पोषक तत्व, भोजन में क्या क्या पोषक तत्व होते हैं. ठीक है ना, क्या क्या विटामिन होते हैं. प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च एंड शुगर एंड मिनरल्स आर द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड. भोजन के पोषक तत्व कौन कौन है, भोजन का न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन है, विटामिन्स है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है. कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च और शुगर मिलता है ना, और मिनरल हमें भोजन से ही मिलता है. प्रोटीन क्या है, प्रोटीन्स हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ बॉडी. हमारी बॉडी का विकास किससे होता है, प्रोटीन से. भोजन में जब प्रोटीन पोषक तत्व होता है उससे हमारा शरीर में विकास होता है, बढ़ता है ना. फैट स्ट्रेंथन द बॉडी. बॉडी को फैट्स क्या करता है, स्ट्रांग बनाता है ना, हमें एनर्जी देता है और हमको स्ट्रांग बनाता है. कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे स्टार्च और शुगर में कार्बोहाइड्रेट होता है ना, गिव एनर्जी टू द बॉडी. वो बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है, यानी कि ताकत देता है
है ना, और इसी से हम काम कर पाते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज। विटामिन और मिनरल जो होता है भोजन में पोषक तत्व, उससे क्या होता है, वो बीमारियों से हमारे शरीर को रक्षा करता है ना, बीमारियों से हमें बचाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब है ईटिंग टाइम, है ना, खाने का समय। वी टेक 3 बिग मील्स इन अ डे। हम लोग एक दिन में 3 बार भोजन लेते हैं, ठीक है, 3 बार खाना खाते हैं, हैवी खाना, है ना। वी टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। सुबह के समय में हम लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं, ठीक है। वी टेक ब्रेड, बटर, जैम, एग्स, मिल्क एटसेट्रा इन द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हम लोग क्या क्या लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, बटर, जैम, एग, मिल्क, ये सब हम लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं, ठीक है। वी टेक लंच इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून मीन्स दोपहर। दोपहर में हम क्या लेते हैं, लंच लेते हैं, है ना। वी टेक पल्सेस, चपाती, राइस, कर्ड, सलाद, सूप एटसेट्रा इन द लंच। और लंच में खाने के लिए क्या क्या चीजें होती है, दाल होती है, रोटी होता है, चावल होता है, दही होता है, सलाद होता है ना, सूप होता है, ये सब हम लोग लंच में लेते हैं दोपहर के समय में, है ना। नेक्स्ट है डिनर। वी टेक डिनर एट नाइट। और रात में हम लोग क्या लेते हैं, डिनर लेते हैं। रात के खाने को डिनर बोलते हैं। वी टेक चपाती, वेजिटेबल्स, पिकल एटसेट्रा इन द डिनर। और डिनर रात में हम लोग क्या क्या खाने में लेते हैं, चपाती, रोटी, वेजिटेबल्स, सब्जियां, पिकल्स, अचार एटसेट्रा, ये सब हम लोग रात में लेते हैं। तो हम लोग एक दिन में क्या करते हैं, 3 बिग मील्स लेते हैं ना, 3 बार हम लोग हैवी फूड लेते हैं, है ना, खाना खाते हैं। क्या कब, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेते हैं, दोपहर में लंच लेते हैं और रात को डिनर करते हैं, ठीक है। अब है क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता। आवर बॉडी बिकम्स डर्टी व्हेन वी डू वर्क और प्ले। आवर बॉडी बिकम डर्टी, हमारा शरीर गंदा होता है, कब होता है, व्हेन वी डू वर्क और प्ले, जब हम लोग काम करते हैं और खेलते हैं, है ना। काम करते हैं या खेलते हैं तो हमारे क्या होता है, बॉडी डर्ट हो जाता है ना, गंदा हो जाता है। वी फॉल सिक इफ वी डू नॉट केयर फॉर आवर बॉडी। अगर हम अपने बॉडी का, अपने शरीर का देखभाल नहीं करते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, सिक हो जाएंगे, यानी कि बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। और इसीलिए अगर हम बीमार नहीं पड़े उसके लिए हम क्या करना चाहिए, हमें अपने सराउंडिंग्स यानी चारों ओर आसपास की जितनी भी जगह है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। समझ में आ गया। फॉलो दीज स्टेप्स टू रिमेन हेल्दी। यहां कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जिसको फॉलो करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। हम कैसे स्वस्थ रहेंगे, फर्स्ट है ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। एक दिन में 2 बार ब्रश करेंगे अपने दांतों में, है ना। इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड। 2 बार कब कब करेंगे, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय 1 बार ब्रश करेंगे और जब सोने जाते हैं उससे पहले 1 बार ब्रश कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टेक अ बाथ डेली। प्रतिदिन नहाना चाहिए हमें, है ना, प्रतिदिन हमने शरीर को नहाकर साफ करना चाहिए। थर्ड है वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग मील। जब भी आप खाना खाते हो तो उससे पहले अपने हाथों को धोइए और खाने के बाद भी अपने हाथों को धो लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डोंट रब योर आईज। अपने आंखों को नहीं रगड़ना चाहिए ना, नहीं मलना चाहिए। वॉश देम विथ कोल्ड वाटर। हमें ठंडे पानी से उसे धो लेना चाहिए, ठीक है। ऑयल एंड कॉम्ब योर हेयर डेली। अपने बालों में रोज कंघी करें और रोज तेल लगाएं, ठीक है। कवर योर माउथ वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। जब आप खांसते हैं या छींकते हैं उस दौरान आपको अपना मुंह कवर करना चाहिए, है ना, किसी कपड़े से, टॉवेल से या फिर हैंकरचीफ से, ठीक है। ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली एंड कीप देम क्लीन। अपने नेल्स को प्रतिदिन ट्रिम कीजिए, है ना, उसको काटें, अपने नाखून को रोज काटें और उन्हें साफ रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट है कीपिंग फिट।
हम ठीक से कैसे रहेंगे ना, हम स्वस्थ कैसे रहेंगे। वी नीड टू एक्सरसाइज डेली, हमें प्रतिदिन एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है ना, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए हमें। इट मेक्स अस फिट एंड एक्टिव, व्यायाम करने से हम फिट रहते हैं और एक्टिव फुर्तीले होते हैं। वी शुड टेक रेस्ट, प्ले एंड एक्सरसाइज टू रिमेन हेल्दी, हमें हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमें आराम करना चाहिए, खेलना चाहिए और व्यायाम भी करना चाहिए। ठीक है। नाउ अ डेज योगा प्रैक्टिस मेक्स अस फिट एंड डिसीज फ्री। नाउ अ डेज, आजकल योगा है सो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया है ना। योगा प्रैक्टिस जो करता है वो हमेशा फिट रहता है और वो बीमारियों से भी दूर रहता है सब। ठीक है, इसलिए हमें योगा करना चाहिए। रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग आर ऑल अदर एक्सरसाइजेस। और दूसरा व्यायाम क्या क्या होता है, रनिंग दौड़ना भी एक्सरसाइज है, वॉकिंग चलना भी एक्सरसाइज है, स्विमिंग और तैरना भी एक्सरसाइज ही होता है ना। तो हमें ये सब का हैबिट होना चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने फूड और क्लीनलीनेस के बारे में पढ़ा है ना। इसे आप लोग फिर से चैप्टर को रीड करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में रहेगा, तो आप उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।